जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। इस समय हम आपको एक बहुत बड़ी सूचना देने वाले हैं और सूचना ये है कि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही निफा कल इंद्री में ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत निफा द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस समय इंद्री में जो कल की तैयारियां हैं, कल समारोह जो होने वाला है उसको लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसका हम आपको बातचीत कराएंगे कि किस तरह की ये तैयारियां हैं, रक्तदान शिविर क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी और समाज सेवा के क्षेत्र में निफा क्या क्या कार्य कर रही है। हम जानेंगे निफा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और कल के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे निफा द्वारा पूरे देश में यानी विदेश में भी कुछ शाखाएं इसकी हमें जो जानकारी मिली हैं और उन शाखाओं में समाज सेवा के काम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और निफा को इस समय 20 साल हो चुके हैं। पिछले जो सितंबर का महीना था उसमें 20 सितंबर को इनकी वर्षगांठ हुई थी, जिसमें 20 साल होने पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। उनमें से रक्तदान शिविर, पौधारोपण सहित कई कार्य ऐसे थे जो समाज सेवा के क्षेत्र में और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए उन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। हम इस समय इंद्री में पहुंच चुके हैं और इंद्री में हमारे बीच निफा के जो प्रेस का कार्य देख रहे हैं मनोज गौतम जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं और दूसरे इनके पदाधिकारी जो यहाँ कल रक्तदान शिविर होना है उसको लेकर के जो तैयारियां कर रहे हैं उनकी पूरी रूपरेखा यहाँ तय की जा रही है। और इस समय हम इंद्री के BDO दफ्तर कार्यालय के बाहर खड़े हैं जहाँ पर ये रणनीति बन रही थी और हमने इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने का एक सोचा है, समझा है, विचार किया है कि जो अच्छा कार्यक्रम है समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, आपका सहयोग भी, आपका स्नेह और आपका समर्थन भी उनको जरूर मिलना चाहिए। जो आदमी समाज सेवा में अच्छे काम कर रहे हैं उनको यदि उनको सहयोग ना मिले, समर्थन ना मिले और उनका उत्साहवर्धन ना हो तो मैं समझता हूँ ये भी हमारी जो सहानुभूति है, समर्थन है, उसमें कोताही होती है। सबसे पहले मनोज गौतम जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल का जो कार्यक्रम है रक्तदान शिविर आप लगा रहे हैं, हमें जो सूचना मिली है कल रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और निफा के 20 साल जो पूरे हो चुके हैं उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। ये क्या कार्यक्रम है, हम इससे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले तो मैं जन तहलका के तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और निर्मल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तमाम निफा परिवार की, क्योंकि आप केवल पत्रकार नहीं हैं, सामाजिक सरोकारों के स्तंभ हैं इस क्षेत्र में। निफा 20 वर्ष से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। निफा की 28 राज्यों में इकाइयां हैं। हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था है जो देश के 28 राज्यों में काम करती है। 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निफा ने 2 लाख यूनिट ब्लड डोनेट करने का निश्चय लिया है और 2 लाख पौधारोपण का संकल्प लिया है। दोनों ही कामों में 20 तारीख से हमारे वॉलंटियर्स जुटे हुए हैं। कल हमारा ये 19वां ब्लड डोनेशन कैंप होगा इंद्री में और पूरे देश में इस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में पौधारोपण किया जा रहा है। तो कल प्रातः 9 बजे यहीं BDPO कार्यालय इंद्री में ब्लड डोनेशन कैंप होगा, जो इस श्रृंखला में 19वां कैंप होगा। प्रातः 9 बजे BDPO दफ्तर इंद्री में। और 19वां जो कैंप आप बता रहे हैं ये करनाल जिले की बात कर रहे हैं या और कहीं? जी, करनाल 20 तारीख से हमने शुरू किया था। करनाल जिले में भी 19वां है और जो हमारा संकल्प है पूरे देश से 2 लाख यूनिट ब्लड डोनेट करने का है। पूरे देश में ही हमारे साथी इस काम पे लगे हुए हैं। कल के जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि हमारे यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान युवा SC अधिकारी SDM श्री सुमित सुहाग जी होंगे और वो साथियों को जो ब्लड डोनेशन करने आएंगे उनको बैज भी लगाएंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। साथ में प्रत्येक रक्तदाता को एक पौधा भी भेंट किया जाएगा। और आप के चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि इस महान कार्य में आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त मशीन से नहीं बनता, केवल मानव के शरीर में ही बनता है और
आधुनिक जो तकनीकी आई है, एक यूनिट रक्तदान करने से अब 3 व्यक्तियों का जीवन बच सकता है। पहले एक यूनिट रक्त केवल एक व्यक्ति के काम आती थी, अब 3 व्यक्तियों के काम आती है। साथ में चौथा व्यक्ति जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसके बहुत ज़्यादा काम आती है। उसको कोलेस्ट्रोल, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें उसकी उनसे वो बच सकता है। बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। रक्तदान शिविर लगाया कल जा रहा है और उसके लिए निवेदन हुआ है। आप लोगों से आग्रह किया गया, आप लोगों से अपील की गई, जन तहलका भी आपसे अपील करता है कि आप इस शिविर में ज़रूर भाग लें और अपनी सहभागिता ज़रूर दिखाएं, ताकि समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है उनका उत्साहवर्धन हो सके। हम दोबारा से लौटेंगे मनोज गौतम जी के पास। इससे पहले हम इंद्रिय क्षेत्र के जो प्रधान हैं निफा के, जगतार सिंह जी, इनसे जानेंगे ये कल का क्या कार्यक्रम आपका है और कब से इंद्री में ये आपकी संस्था चल रही है, क्या क्या आप काम कर रहे हैं? जी नमस्कार सभी जन तहलका दर्शकों को। तो मैं बताना चाहूँगा कि निफा संस्था 2017 से इंद्री में काम कर रही है। सामाजिक कार्य हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्य हो, किसी भी बच्चे की कोई कला हो छुपी हुई हो, उसको उभार के लाना निफा संस्था बहुत बेहतरीन से कार्य करती है। तो इंद्री में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है BDPO ऑफिस हॉल में। यहाँ पर इसी के लिए हम चर्चाएं कर रहे थे और यहाँ पे पूरी तैयारियां हो रही हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। उससे पहले आँखों के चेकअप का भी कैंप लगाया गया था। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, कड़ाके की सर्दी होती है, तो उस सर्दी में गरीबों को, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को कपड़े भी हम वितरित करते हैं। कपड़े भी वितरित करते हैं, यानी समाज सेवा के क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है। निफा की यदि हम बात करें, पूरे देश में निफा के जो कार्य हैं वो समाज सेवा के क्षेत्र में और ऊर्जावान लोगों के उत्साहवर्धन के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। एक और जो निफा के पदाधिकारी हैं विपिन जी, उनसे भी जानेंगे कल कितने लोगों का लक्ष्य आपने बनाया है रक्तदान शिविर करने के लिए, रक्तदान में भाग लेने, कितने रक्तदानी लोग यहाँ आएंगे, कोई सूचना ऐसी तैयार की गई है, क्या लक्ष्य आप लेकर के चल रहे हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो हमारा लक्ष्य है वो है 100 यूनिट का, लेकिन 100 यूनिट से ज़्यादा ही हम प्रयास कर रहे हैं कि रक्तदान यहाँ पे होए। उसके लिए अच्छी तैयारियां की गई हैं और सभी को मिल रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनसे काफ़ी छुटकारा मिलता है। तो हम सभी से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कीजिए। अपील की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि कल सुबह 9 बजे जो हमें सूचना मिली है, कल सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और दोपहर तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और संदेश दिया जा रहा, पर्यावरण को सुरक्षित करने का। एक तरफ तो जीवन बचाने का है, दूसरी तरफ पेड़ पौधों का भी जीवन बचाने का है और पर्यावरण को सुरक्षित करने का, यानी पौधे लगाने का कार्यक्रम भी साथ साथ चलेगा। हम जानेंगे मनोज गौतम जी से दोबारा, ये पौधे लगाने का जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, आखिर इसके पीछे आप लोगों की सोच क्या रही है, जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइएगा। आदरणीय निर्मल जी, के पर्यावरण पिछले 10 साल से पूरी विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है और पौधे हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। भारतीय संस्कृति में पौधों की पूजा की जाती है। पौधे हमारे जीवन के अंग संग पलते बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एक और उद्देश्य है, पिछले वर्ष हमारे प्रितपाल सिंह जी पन्नू और एडवोकेट नरेश ब्राणा जो संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में गुरु नानक सद्भावना यात्रा पूरे देश में और कुछ पड़ोसी देशों में भी निकाली गई थी, बिल्कुल उस रूट पर जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए थे। वहाँ की पानी और मिट्टी लाई गई है और उस पानी और मिट्टी से इन पौधों को लगाया जाएगा और पौधे और संस्कार दोनों मजबूत हों, पर्यावरण अच्छा हो, तभी जीवन रक्षा हो सकती है। एक तरफ रक्तदान करके जीवन को बचाने का प्रयास संस्था कर रही है, दूसरी तरफ पर्यावरण अच्छा करके संस्था जीवन को बचाने का प्रयास कर रही है। एक बार फिर मैं इस पूरे प्रयास में, क्योंकि ये केवल निफा का कार्यक्रम नहीं है, पूरी मानवता का कार्यक्रम है, जाति मजहब धर्म और पार्टियों से उठ के पूरी इंसानियत के हक में ये कार्यक्रम है। तमाम युवाओं को मैं ख़ास तौर पर निवेदन करूंगा जन तहलका के माध्यम से कि वो कल आएँ और रक्तदान करें। ख़ास तौर पर जो राजनीतिक संगठनों के युवा विंग के जो लोग हैं,
वो अक्सर बहुत अपनी ऊर्जा राजनीतिक कार्यों में लगाते हैं, वो इस सेवा कार्य में भी लगाएं। और सामाजिक संगठन इंद्री में बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे मैं निर्मल जी से भी निवेदन करूंगा, आपके लगातार जो हस्तक्षेप है इंद्री की सामाजिक गतिविधियों में बड़ी मजबूती से रहा है, और आपसे व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करें। धन्यवाद। गौतम साहब से हम एक सवाल और जानेंगे कि उनके आगामी जो कार्यक्रम निफा के क्या हैं और क्या क्या वो रहेंगे पूरे साल भर, वो भी जानेंगे। इससे पहले हमें जो दायित्व मनोज गौतम जी ने दिया है हम उसका पूरा निर्वाह करेंगे। आप दर्शकों को भी ये पूरा विश्वास दिलाते हैं, हम ना केवल समाचार दिखाते हैं, ना केवल घटनाएं दिखाते हैं, हम समाज सेवा में भी निरंतर बढ़कर भाग लेते हैं। पीछे हम लोगों ने पूरे जन तहलका ने प्रयास किया था, जब ये क्या नाम कोरोना महामारी जब बुरे भयंकर दौर में थी और गरीब आदमी खाने रोटी को भी मोहताज हो चुका था, उस समय जन तहलका अपने जीवन की परवाह ना करते हुए गरीब लोगों के बीच में गया है और उन परिवारों को, उन लोगों को जो मजलूम हैं, जो असहाय थे, जिनको भोजन की नितांत आवश्यकता थी, उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ना हम लोगों को चाहिए। मैं दूसरे साथियों से भी अपील करूंगा कि इस तरह के जितने भी सेवा भाव के कार्य हैं हम लोग उसमें निरंतर कार्य करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, इस विश्वास और भरोसे के साथ कि मानवता बहुत बड़ी चीज़ है और मानवता की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। हम ये भाव लेकर के चल रहे हैं। हम गौतम जी से जानना चाहेंगे कि आगामी जो आपके सेवा भाव के लक्ष्य हैं वो क्या निर्धारित किए हैं, किन किन पॉइंटों पर आप चलना चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य लिया है आपने? देखिए, निफा का मुख्य उद्देश्य जो है वो कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाकर उनकी प्रतिभा को निखारना है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का पालन करते हुए भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है, उस युवा शक्ति को संगठित और सशक्त करना निफा का उद्देश्य है। इसी सिलसिले में एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर जो है निफा के एजेंडे पे है, अगले साल तक शायद करनाल में हम स्थापित कर पाएँ, जिसमें तमाम देश के युवा लोग आते हैं और वो उनकी जो भी प्रतिभाएं हैं उनको निखार दिया जाए। पिछले वर्ष हमने एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया था, जिसमें हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लगभग 4,500 नौजवान शामिल हुए थे और वो देश में अपनी प्रकार का पहला कार्यक्रम था। उन सब ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अब की बार कोरोना के चलते हमारा ये कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होती हैं निफा एक बार फिर इस तरह का प्रयास करेगी और स्कूलों में जाकर युवाओं को संस्कार पे शिक्षा देना, युवाओं को नशे से बचा के रखना और इसके पश्चात राजनीतिक सामाजिक नफ़े नुकसान को दरकिनार करते हुए निफा प्रखरता के साथ सामाजिक मुद्दों पर बोलती है, चाहे वो किसान के हित की बात हो, मजदूर के हित की बात हो, आम आदमी के हित की बात हो। सरकार के अगर को अच्छी भी नहीं लगती हो तो भी निफा बड़ी प्रखरता से इस पर बोलती है और मुझे लगता है कि सामाजिक संस्था का ये दायित्व भी बनता है ईमानदारी से। साथ ही साथ जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके जो जन्मदिन है और उनके बलिदान दिवस हैं, उनको हम केवल पारंपरिक तौर पे नहीं मनाते, उनको इस तरह से मनाने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो युवा पीढ़ी तक कैसे लेके जाए। हम केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद से अलग होके कि युवा पीढ़ी को शहीद भगत सिंह से कैसे अवगत कराया जाए, शहीद उधम सिंह से कैसे अवगत कराया जाए, जितने भी शहीद हैं। और जैसा कि इस तरह के कार्यक्रमों में आपकी विशेष भूमिका रही है और निश्चित तौर पे इंद्री और उसके आसपास के नौजवानों को एक लाभ पहुंचा है कि आज वो शहीदों के बारे में जानने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं। तो निफा का एक ये संकल्प भी है साथ साथ, और आप जैसे जो साथी हैं और सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं उनको जोड़ के निफा कोई राजनीतिक दल नहीं है, निफा कोई अलग से कोई संगठन नहीं, निफा एक परिवार है जो इस देश के युवाओं को नई दशा और दिशा देने की कामना करती है। नई दिशा और दिशा देने की कामना करता है और कामना ही नहीं, काम कर रहा है। कामना करना अलग बात है, लेकिन काम कर रहा है। हमने जो देखा है, पिछले लंबे समय का अनुभव हमारा रहा है। जितने भी पदाधिकारी निभा के रहे हैं, हमारा बड़ा उनसे क्या बोलते हैं उसको, गहन उनसे संबंध है और घनिष्ठता से प्रेम उनसे हमारा है। और उस प्रेम के वशीभूत होकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि निफा
समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और इस तरह के लोगों का सहयोग होना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए। कल इंद्री में जो निफा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा, आप उसमें जरूर शामिल होइए। जनता तहलका आपसे अपील करता है, क्योंकि निफा सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ा रही है, निफा समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, निफा मजलूम, असहाय और निर्धन लोगों की सेवा कर रही है, जो हमें सूचनाएं हमारे पास हैं। और इस तरह के जो भी संगठन है, एक चीज और मनोज गौतम जी ने हमें बताई है, मैं आपको फिर दोबारा साझा करना चाहूंगा कि जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं हम, इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से, इसके अलावा जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र प्रेम है, इस तरह की भावना भी भर रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम यानी शहीदों को जो प्रणाम कर रहे हैं, शहीदों को जो याद कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें भर रहे हैं। और राष्ट्र प्रेम होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र प्रेम की मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राष्ट्र प्रेम की किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई ऐसी उनको कुंडली नहीं मिल गई हुई है कि राष्ट्र प्रेम के वही हो गए हैं और उसमें घोट दिया है कुंडली में और सबको पिला दिया है। राष्ट्र प्रेम इस देश में रहने वाला हर राष्ट्र प्रेमी राष्ट्र प्रेम की परिभाषा को प्रचलित करता है, उसकी अपनी सोच है, अपने भाव हैं, और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना हर व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं मानव प्रेम भी हर व्यक्ति में होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम के साथ मानव प्रेम भी होना चाहिए। आज जो पूरी देश में, पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आप कहें कि जातिवाद का जहर फैल रहा है, अक्षेत्रवाद का जहर फैल रहा है और मानव ही मानव का दुश्मन हो रहा है, ये जब तक आप मानव प्रेम नहीं रखेंगे तो ये दुश्मनी कम नहीं होगी। तो जनता तहलका आपसे अपील करता है, आप इस मानव प्रेम के लिए कल का जो रक्तदान है, यानी मानव का जीवन बचाने का एक लक्ष्य जो लेकर के चल रहे हैं निफा, आप उसमें सहभागिता करिए, आप उसमें सहयोग करिए। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। मैं MS निर्मल।